खेल खिलाड़ी खेल, सपने देखते हैं आप, सपने टूटते हैं, खिलाड़ी थक जाते हैं लेकिन ये थकते नहीं। एक खास मुलाकात खेलों की मैं बात करूँ, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने भारतीय क्षितिज पर ही नहीं विश्व में भारत का परचम लहराया। एक खास मुलाकात डॉक्टर अभिमन्यु सिंह के साथ। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज खेल के इवेंट में आप आए हैं KIT काशी, जहाँ पे बहुत सारे खेलों के इवेंट हो रहे हैं। जो बच्चे आज देख रहे हैं, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह का उनके लिए संदेश क्या है, जो कि इवेंट खेलते हैं लेकिन आगे और फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो स्टेमिना रख नहीं पाते हैं और कुछ ही सालों में वो खेल खत्म हो जाता है। हमारा ऐसा मानना है कि हम केवल खेलें और आगे क्या होना उसके लिए हम कुछ नहीं सकते, क्योंकि जो भी विश्व के अंदर जितनी भी सभ्यताएँ हों और उन्होंने खेलना, क्योंकि खेलना एक नेचुरल एक्टिविटी है। हर आप जानवरों को देखें वो भी खेलता है, हम भी एक एनिमल है और तो वो भी खेलना चाहता है। तो खेलना एक नेचुरल एक्टिविटी है और हर किसी को खेलना चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो आगे भविष्य में क्या होना है। क्योंकि हम लोग बीइंग ए पेरेंट्स इतना लोडेड कर दे रहे हैं कि खेलने जा रहे हो उसमें क्या कोई फ्यूचर है क्या। तो उन चीज़ों को दूर हट करके, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो पूरे विश्व में वो लोग भी कर रहे हैं। एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें कई लाख लोग, करोड़ों लोग खेलते हैं। उसके अंदर से स्क्रीन होते टॉप लेवल के कुछ प्लेयर बनते हैं। पिरामिड के अगर आप नोच को देखें ऊपर तो उसमें वो बहुत छोटा हो जाता है। तो लेकिन हर कोई वो चाहता है कि पिरामिड के नोच पे पहुँचे, शायद ये संभव नहीं है। और पिरामिड के नोच पे पहुँचने के लिए भी आपको एक बड़ा पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप होना, बड़ा पार्टिसिपेंट्स का संख्या होना जरूरी है। सर, छात्र जीवन में जब आप BHU का हिस्सा थे, हर कोई जानता है गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किया। वॉलीबॉल जब आप खेलते थे काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे। आज के समय में वॉलीबॉल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे खेल हैं, लेकिन मैं सरकारों की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे खेलों में क्रिकेट को ही अहमियत दिया। सरकारों का जितना रोल को हम डिपेंड है उनके रोल के ऊपर। क्रिकेट सरकारों की रोल से बाहर निकल गया, उसको सरकार की बहुत ज़्यादा सहूलियत की ज़रूरत नहीं है। और हमको लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा सरकार पे डिपेंड नहीं होना चाहिए स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जो रिक्वायर्ड लैंड है, उनके लिए तो सरकारों पे डिपेंड रहें। लेकिन अब रोज़ के उसके एक्टिविटी को चलाने के लिए हमें सरकारों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। सरकारें अपनी दायित्व का निर्वहन करें, वो ज़रूरी है। क्योंकि सरकारें अभी स्पोर्ट्स को उतनी प्रायोरिटी पर नहीं ले रही हैं, लेना ज़रूरी है। जो भी सरकार ली हैं वहाँ पे अच्छा चल रहा है। अगर हमारे देश में ही देखें, इधर हम नॉर्दर्न इंडिया के अंदर की हरियाणा अच्छा कर रहा है। उसका कारण है कि हरियाणा में लोगों का बहुत ज़्यादा खेल के प्रति झुकाव है और लोग लेकर के आए हैं। बट नेचुरल है कि सरकार का सपोर्ट उसके पीछे से आता है, क्योंकि लोगों को ही सरकार लीड करती है, तो वो तो आता ही है, वो आएगा। लेकिन हमें भागीदारी खेलने के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो खेलें किसी न किसी वक्त और भाग। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आज के समय में खेलों में बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आपके समय में क्या था, आप लोग कैसे खेलते हैं? नहीं, वो फैसिलिटी तो हरदम समय के हिसाब से ही चलता है। हम थे तो उस समय फैसिलिटी कम थी, पूरे ऐसा नहीं कि खेलों में ही कम थी, हर क्षेत्र में कम थी। अब बढ़ी है तो बढ़ते हुए समय में जो चाहिए फैसिलिटी वो उसको उपलब्ध होना चाहिए। हमारे समय जो भी फैसिलिटी थी उसको लेकिन अभी जैसे मैं वॉलीबॉल से रिलेटेड हूँ और वॉलीबॉल एक इंडोर गेम है। अभी तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर मैक्सिमम वॉलीबॉल आउटडोर चल रहा है और हम उसको इंडोर के अंदर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इंडिया वॉलीबॉल को अगर देखा जाए तो इंडिया वॉलीबॉल एक टॉप स्टैंडर्ड है इंडिया के अंदर। केवल हम इसलिए नहीं बहुत कुछ कर पा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे कि हमारे पास इंडोर की फैसिलिटी उतनी नहीं है और हम देर से वॉलीबॉल शुरू करते हैं इंडोर की फैसिलिटी ना होने के कारण। और वो बेसिक स्किल्स हैं, वो उसमें जो विश्व के दूसरे देश हैं वो ज़्यादा। सर, वॉलीबॉल में अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी प्रतियोगिताएँ होती हैं, लेकिन आज जो भी खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया
कॉलेज के फिक्स मैचेस पे निर्भर हो गए हैं और रोटेशन के मैचेस होते नहीं हैं और बाहर वो पिट जाते हैं। उन खिलाड़ियों के लिए, उन आयोजकों को आप संदेश क्या देना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो देखिए, जो भी आयोजक आयोजित कर रहा है, क्रिकेट को अगर देखा जाए तो टेस्ट से लेकर T20 तक होता है। तो क्रिकेट तो बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्रिकेट को बढ़ना चाहिए। और नंबर जो कौन देखना चाहता है, कौन क्या देखना चाहता है, मैं बहुत ज़्यादा फिक्स के खिलाफ नहीं हूँ, इसलिए कि हमारा काम है कि उसको दोनों तरीके से ट्रेनिंग किया जाए। एक खिलाड़ी किसी पोजीशन पे खड़ा होकर खेल रहा है, उसका टोटल गेम पे फर्क पड़ेगा, इसलिए कि वो फिक्स पे खेल रहा है तो रोटेशन ऑर्डर में खेलने में उसको डिफिकल्टी होगी। लेकिन इस पर अब आप रोटेशन खेलना चाहते हैं और दर्शक अगर रोटेशन देखना नहीं चाहता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसमें तो वॉलीबॉल और नीचे चला जाएगा। तो उनके लिए तैयार करें और खिलाड़ियों को दोनों स्थिति में खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। वो दोनों अगर तैयार हैं तो कोई ज़्यादा उससे कोई, मेरे हिसाब से बीइंग कोच अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे प्लेयरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता अगर वो फिक्स पे खेल रहा है। तो हमको ट्रेनिंग फिर उसको रोटेशन के लिए कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, हमें कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम रोटेशन ऑर्डर पे खेलने के लिए कंपटीशन मिले, लेकिन चूँकि स्पेक्टेटर्स है जहाँ पे वो कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है और वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो चाहता है कि फिक्स हो तो फिक्स ही होना चाहिए, फिर क्या दिक्कत है। हमें उसका जरूर उसके मोटिव को भी पूरा करना ही होगा, अदरवाइज हम आउटलेयर हो गए। सर, भारतीय वॉलीबॉल चयन समिति का आप हिस्सा थे और एशिया के बहुत सारे देशों में आप टीम को लेकर गए, कुछ यादें मैं जरूर आपसे साझा करना। बहुत सारी यादें हैं। मैं पिछले 2008 से भारतीय वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में काम कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने असिस्टेंट कोच से किया था, पीछे 6-7 सालों से मैं कई टीमों का हेड कोच रहा। तो बहुत सारी यादें हैं। हम लोग हमारे जैसे हम लोग कभी लगता था जब हम बहुत ज़्यादा अटैच नहीं थे इंटरनेशनल वॉलीबॉल से, तो लगता था कि हम लोग बहुत इन्फीरियर हैं, लेकिन हम लोगों ने वर्ल्ड के सभी टॉप टीमों से खेला। जो भी आप आज देखते हैं, वो चाहे US है या अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, हम सबसे खेले हैं, सबसे खेल रहे हैं। और हम किसी से, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से ख़राब नहीं हैं, किसी लेवल पे कम नहीं है, सीनियर लेवल पे भी कम नहीं है। होता क्या है कि सीनियर लेवल पे हमारे जो बच्चे हैं उनके पास गेम को कंटिन्यू करने के लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है। अब जैसा आपने कहा कि वो फिक्स का गेम हो रहा है, हम क्या करें, तो फिर वो फिक्स देखना चाहता है। अब हमारे यहाँ लीग सिस्टम नहीं है। लीग सिस्टम लेकर के हम आए तो खिलाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर हम 90 में, हमारे ही एशियन कंटिनेंट का ईरान एक देश है, 90 में वो कहीं नहीं, आज वो एशिया का नंबर 1 कंट्री है वॉलीबॉल का, और वर्ल्ड में भी वो बेटर रैंक में है, ऊपर है वर्ल्ड के सारी। और जब उन्होंने अडॉप्ट किया उस लीग सिस्टम को, तो खिलाड़ी क्या है, खिलाड़ी एक बार, अभी छोटे बच्चे जॉब के लिए खेलते हैं, जब जॉब से सेटल हो जाते हैं तो फिर किस मोटिव से खेलेंगे, तो वो धीरे धीरे गेम उनका नीचे आता रहता है और नीचे आ जाता है। तो फिर अगर हम उसको मेंटेन करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो अगर उनको लीग सिस्टम में खेलना है तो अपने आप को मेंटेन करना हो, लंबे समय तक खिलाड़ी को मेंटेन करना है, तो वो उन सिस्टम को लेकर के आए। और बहुत सारे एक्सपीरियंस हम लोगों ने लीग सिस्टम का किया, बहुत सारी वर्ल्ड में ट्रेनिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया। तो ये कुल मिल करके, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारी जो लेवल है इंडियन वॉलीबॉल का, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से फाइट करने के लिए है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो सर, छात्र जीवन में जब आप थे, उस समय जब आप खेला करते थे, पढ़ने में भी काफ़ी ओजस्वी थे आप, क्या कभी परिवार ने या परिवार के कभी लोगों ने आपको कहा कि नहीं पढ़ना है, खेलना है? नहीं, मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे पिताजी स्पोर्ट्समैन थे, उनके पिताजी रेसलर थे, तो हमारे परिवार में कोई खेलने के लिए मनाही नहीं थी, कभी भी मनाही नहीं थी। हम लोग 4 भाई हैं और चारों लोग स्पोर्ट्समैन हैं, तो चारों लोग खेलते थे, किसी न किसी विधा में खेलते हैं, वो अलग अलग खेलों में हैं। तो प्रोफेशनली मेरे 2 भाई बास्केटबॉल खेलते हैं, जो टॉप लेवल पे वो इंडियन रेलवे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे घर में खेल से रोकने के लिए कोई ऐसा वातावरण नहीं था। हालांकि वो जो समय था, जिस समय मैं खेल रहा था, वो खेलों के लिए बहुत ज़्यादा आज के जैसा नहीं था कि पेरेंट्स मोटिवेट कर रहा हूँ बच्चे को खेलने के लिए, लेकिन हमारे घर में कोई रोक भी नहीं था, हम लोगों को खेलने की पूरी आज़ादी थी और हम गाँव के लेवल पे ही खेलते थे, यहाँ से आकर। सर, आपने काफ़ी करीब से देखा है खिलाड़ियों को, और
सर आपने उन खिलाड़ियों को काफ़ी करीब से देखा है जो कि जब खेलते थे और खेलने के बाद नौकरियां मिल जाती तो नौकरी के बाद वो गेम नहीं रहता। क्या मैं उन खिलाड़ियों से चाहूँगा कि आज अभिमन्यु सर क्या नौकरी ही सब कुछ है, आगे इंडिया भी कभी रिप्रेजेंट करते हैं मगर फिर जब नौकरी मिलती है तो वो प्रदर्शन में गिरावट आ जाती है। क्या नौकरी के बाद अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करें ऐसा हो नहीं पाता, काफ़ी समय तक वो बच्चे पिछड़ जाते हैं या फिर कहते नहीं यार नौकरी मिलती। एलिट स्पोर्ट्स जो है, एलिट स्पोर्ट्स एक टफ टास्क है। ट्रेनिंग का जो बर्नआउट है वो बहुत बड़ा है, वो कोई सामान्य ट्रेनिंग का नहीं चलता है। आपको इंडियन टीम के लेवल पे अपने आप को मेंटेन रखना है तो बहुत हार्डर ट्रेनिंग करना है। अब उसके लिए आप जिस बच्चे को लग रहा है कि वो इंडियन टीम में वो सेलेक्ट हो सकता है, आ सकता है, वो तो मेंटेन करता है, खेलता है और आज खेल रहे हैं, कल अर्जुन अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन चूँकि मैं आपको बताया कि ये पिरामिड है, तो हम क्या है कि ये अच्छे बच्चे किसके बेसिस पे तैयार होंगे? एक बड़ा ग्रुप होगा जो इंडियन टीम को खेलने को नहीं मिलेगा लेकिन उसको खेलना है। अब उसको लगता है कि मैं इंडियन टीम को नहीं खेलने को मिल सकता है तो अब हमें क्यों इतना ज़्यादा हार्डर वर्क करना है, तो नहीं करता है। अब वो लीग वगैरह सिस्टम उस जो पिरामिड है उसको एक स्वरूप देगा, ब्रॉडर स्वरूप देगा। एक जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके बीच का जो बेस होगा वो भी एक ब्रॉडर बेस होगा। उस बच्चे को क्या इंटरेस्ट होगा कि नो प्रॉब्लम इफ़ आई एम नॉट बीइंग सेलेक्टेड इन द इंडियन टीम तो कम से कम हमें लीग में खेलने को मिल रहा है, उससे मैं लाख रुपया अर्न कर रहा हूँ एवरी ईयर, तो इसलिए खेल रहा है। बाकी डिपार्टमेंट्स जो भी, केवल मैं वॉलीबॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्पोर्ट्स के अंदर है कि डिपार्टमेंट में जॉब करता है, डिपार्टमेंट की टीम एक बार उसका इंटर डिपार्टमेंट खेलती है और उसमें हार जाना जीत जाना से कोई ज़्यादा उसके ऊपर कोई वो नहीं, जीतने के लिए कोई बड़ा इंसेंटिव नहीं है और हारने पे कोई बड़ा पनिशमेंट नहीं है। तो वो एक ह्यूमन नेचर है, वो क्यों मेंटेन करे बहुत लंबे समय तक। सर KIT में आज 8 खेलों के इवेंट हो रहे हैं और अजय विक्रम सर जो कि यहाँ के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन हर खेलों में यहाँ के प्रतिभाओं को ही नहीं वरन जहाँ पे भी बच्चे होते हैं उनको निखारना ये चाहते हैं। मैं चाहूँगा उनके लिए क्या संदेश है जो आप इस प्रोग्राम में आए? नहीं, अजय सर एक खुद बड़े प्लेयर रहे हैं, इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है हॉकी में इंडियन यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना आपका नेशनल गेम है और इतने प्लेयर हैं तो वो एक बड़ा अचीवमेंट है। आपने JNDU को रिप्रेजेंट किया और तो आप कर रहे हैं, फिर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनका लाभ इनको मिले क्योंकि ये इनके परफॉर्मेंस से ये लोग मोटिवेटेड हों और इनकी जो भी अनुभव है उसका लाभ बच्चों को मिले। क्योंकि देखिए बच्चे यहाँ पे आते हैं जो इन इंस्टीट्यूशन में, उनका मोटिव अलग है, वो इंजीनियर बनने के लिए आए हैं। और चूँकि मैं हमारे वॉलीबॉल टीम में 90s के आसपास एक इंजीनियर प्लेयर था केरला, ही वॉज आउटस्टैंडिंग, वो तो सबसे छोटा था, उसकी हाइट बिलो 6 फीट, बट वो हरदम फर्स्ट 6 में खेलता था तो ब्रेन इंजीनियर का उसको काम आता था। अभी आप उठा करके देखिए ओलंपिक्स के मेडलिस्ट का अगर इसी साल का तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो क्योंकि ब्रेन है उसके पास तो वो काम आता है। अब वो कितना बॉडीली वो फिट है उसके लिए और कितना वो टाइम स्पेयर कर पाता है खेलने के लिए अपने स्टडी के साथ साथ, ये उसके ऊपर डिपेंड है। और बड़े बड़े जो एकेडमिशियन हैं वो लोग भी बड़े प्लेयर होते हैं, तो अब ये डिपेंड करता है इन बच्चों के अपने इंटरेस्ट पे कि वो कितना इनको फॉलो करते हैं और फिर इनके करिकुलम को कितना भाग लेते हैं और अपने इंजीनियरिंग कोर्स के साथ साथ खेल को करते हैं। सर लगभग 2 साल के बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है और मेरा ये सौभाग्य है मैं भी खेलों को अपने स्तर से आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ और मेरे लिए क्या नहीं, आपको मैं लगातार देखता हूँ सोशल मीडिया पे, तो देखता ही कि आप अलग अलग जगह पे स्पोर्ट्स प्रोग्राम को कवर करते हैं, उसको सोशल मीडिया के थ्रू डालते हैं और छोटे छोटे गाँव का मैसेज दूसरे गाँव में पहुँचता है, गाँव का मैसेज शहरों तक पहुँचता है, गाँव का मैसेज किसी दूसरे स्टेट तक पहुँचता है इसके माध्यम। तो आपका अच्छा प्रयास है और खेलों के अलावा भी आप कई सोशल इशू पे भी मैं देखता हूँ आपका आता रहता है। तो मैं अगर सोशल इशू को छोड़ दें, दूसरे इशू को छोड़ दें तो दूसरे लोगों के लिए अगर होगा खेलों का कि आप किसी गांव में, गाजीपुर के किसी सुदूर गांव में, आजमगढ़ के किसी सुदूर गांव में क्या हो रहा है वो दूसरे लोग देखते हैं तो वो खेलने का प्रयास करते हैं और फिर उसको ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं। तो आपका अच्छा है, मेरे को लगता है कि इसको और आपको बढ़ाना चाहिए। स्टेट के अंदर बहुत सारे लोग, चूँकि
इवेंट्स को विजुअलाइज करना जरूरी है। अगर बढ़ना है उसे तो ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज करना, लोगों के तक पहुंचना है उसको। तो लोगों तक पहुंचने के लिए आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हमारी आपके साथ शुभकामना भी है, और आपको मैं अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ कि आप एफर्ट डाल के इन चीज़ों को समाज के लिए। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि KIT में आज हिस्सा थे बहुत बड़ी हस्ती डॉक्टर सिंह जी की मैं बात करूँ। सर, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सुधीर, एक फ़ोटो ले लो।